आज हम बात करेंगे एक खतरनाक जिन की, जिसके बारे में इतनी वाहियात तरीके से उसने एक स्त्री को परेशान किया, उसके साथ इतना गलत व्यवहार किया। उसके ऊपर मैं आज आपको एक छोटी सी वीडियो शेयर करने वाला हूँ। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अंकित कुमार आपका फिर से वेलकम करता हूँ हॉरर की दुनिया आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ये कहानी स्टार्ट होती है एक फ्लैट से। वो लड़की अच्छा खासा अपना, उसका क्या था, उसकी फैमिली से नहीं बनती थी, वो अपना अलग रहना चाहती थी शुरू से ही। उसको उसकी अच्छी खासी जॉब थी, एमएनसी में काम करती थी, मल्टीनेशनल कंपनीज में, और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अपना अच्छा खासा अर्न करती थी और अच्छा खासा प्लेट था उसके पास। वो नहीं तो मंथली 80 से 90 हजार रुपए आराम से कमाती, तो उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। अपना अच्छे से रहती थी, सब कुछ करती थी। फिर उसने अपना फ्लैट चेंज करने का जो निर्णय लिया, वो उसके लिए बड़ा घातक साबित हुआ। वो कैसे घातक साबित हुआ, वो मैं आपको आराम से स्टार्ट हो जाता हूँ। हुआ गया कि सेम डेज जब उसको लगा कि अब यार मैं इस फ्लैट में नहीं रहता, उस फ्लैट में प्रॉब्लम चल रही होगी, पाइपलाइनिंग प्रॉब्लम चल रही थी और काफी मतलब की दिक्कतें चल रही थी। उसने कहा मैं चेंज कर देती हूँ। उसने चेंज करा, फ्लैट चेंज कर लिया, फ्लैट अपना सब कुछ वहां पे करा। अब क्या हुआ उस फ्लैट के अंदर, उस फ्लैट में उसके साथ क्या होता था कि एक हफ्ते बाद वो जब ऑफिस से आती घर, बर्तन वर्तन सब बिखरे हुए मिलते, उसको किचन में सब कुछ बिखरा हुआ मिलता। और वो अपने रूम में जाती ना, तो रूम में जो सबसे बड़ी अचंभित बात थी कि आपको भी पता है कि बेड को उठा के पलटना नॉर्मल बात तो नहीं है, और कोई चाहे कितना भी बड़ा जानवर हो उसको पलट नहीं सकता। वो हर दिन आती थी। उस एक वीक के बाद वो पूरा बेड ऐसा उल्टा मिलता था। उस बेड को बताते थे 3 से 4 लोग मिलकर सीधा करते थे, वो उतना भारी बेड था। अब वो ये सोच के हैरान होती थी कि ये हो क्या रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन मेरा बेड उल्टा मिलता है। अब वो चीज धीरे धीरे करके वो सोच रही थी, बट उसका इस वे में ध्यान नहीं गया कि कुछ तो गलत है, क्योंकि कोई आ नहीं रहा है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, कोई चोर उचक्का। आप बताओ, 4th से 5th फ्लोर में फ्लैट है, वहां चोर उचक्का आ रहा है कोई? आप लोग करके जा रहे हो और कोई ना कांच टूटा है, ना कोई खिड़की खुली है, ना कोई चीज हो रही है ऐसी कि कोई आ सकता है, ना कोई डबल की है कि कोई दूसरा बंदा आके ये सब हरकतें करके जाएगा। चलो, ये चीज होना चालू हुई, कुछ नहीं। नेक्स्ट डे फिर आगे गाड़ी चलती है उनकी। गाड़ी आगे चलने के बाद उस दिन वॉशरूम में नहा रही थी। वॉशरूम में उसको ऐसा फील हो रहा कि उसके पीछे आसपास कुछ ऐसा है कि काफी मतलब कि अजीब टाइप का। उसको लगा कोई मुझे छू रहा है, ऐसा रॉन्ग वे छू रहा है, मतलब गलत तरीके से उसको छू रहा है, कहीं ना कहीं टच कर रहा है। अब वो नहा रही है। चलो ठीक है, जो भी आगे कहानी बढ़ती है कोई दिक्कत नहीं, कहते हो कि होगा मेरा बहन। अब क्या हुआ, कपड़े वपड़े पहन के वो ऑफिस के लिए निकली। ऑफिस जाने के बाद एक दिन क्या हुआ, वो ड्रिंक करके आ गई। और जिस दिन वो ड्रिंक करके आई, आपको पता होगा जिन वगैरह होते हैं ना जो इन सब चीजें से बहुत परहेज करते हैं, जो ड्रिंक वगैरह करती है लेडीज से, वो जिन कहीं ना कहीं इसको पसंद कर रहा था। पर इसको हर्ट नहीं करा जब तक इसने वाइन वगैरह को हाथ नहीं लगाया। बट जिस दिन ये दारू पी के आई, मतलब वाइन पी के आई, उस दिन उसने अपना असली रूप दिखाया। उसने उसके सामने भारी से सोफा उठा के ऐसे राउंड करके फेंक दिया और इसको 2 थप्पड़ मारे। अब वॉइस आ रही है इसको इसको वॉइस आ रही है कि दारू पी के आई हो, यहाँ पे दारू पीना अलाउड नहीं है, मैं किसी को अलाउड नहीं करता हूँ यहाँ पे इस तरीके दारू। वो अपने वे में बोल रहा हूँ, बट मैं जो आपको जिस उसमें बता रहा हूँ, अपने तरीके से बता रहा हूँ, ऐसा बोला। उसने कहा कि कौन, अब वो इस चीज से आउट हो गई, जितनी ड्रिंक करी थी सब उतर गई। वो सिर्फ ये सोच रही है कि यार क्या हुआ मेरे साथ। उसके थप्पड़ अप्पड़ मार के अचानक से गायब। ठीक है, अब उसकी सब उतर गई, वो गई मुंह 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 वगैरह वॉश किया, वॉश वगैरह करने के बाद आई, अपना अपना नाइट वेयर किया और अपना आराम से सोने के लिए आई, खाना वगैरह खा। अब वो सोच रही है क्या हुआ ये, खाना भी कहाँ अच्छा लग रहा था, पता नहीं क्या होगा उसके साथ, सोफा इतना भारी उठा के फेंक दिया ये वो। अब वो यहाँ से आउट ऑफ होने लगी। सो रही थी, सोते वक्त इसको लगा कि इसके कमर पे किसी ने ऐसे नॉर्मल सा हाथ फेरा, और इसने तुरंत हाथ हटा के साइड में रखा। एक भारी सा पाँव आया इसके ऊपर रखा, उसको तुरंत साइड कर। इसमें हिम्मत देखो लड़की। अब उसके साथ ऐसी ऐसी घटना होना चालू हो गई। पर अब क्या हुआ, जब ये ऑफिस गई, ऑफिस में इसका मन नहीं लगता, काम वगैरह में इसका मन नहीं लग रहा। जो इसके टीएल और एचआर वगैरह थे वो इसको देख के कह रहे कि बेटा हुआ क्या, कुछ प्रॉब्लम है, थकी सी लग रही है। तो उसने 1 वीक की छुट्टी क्लियर कर दी, कहा कि 1 वीक की लीव लो और आप आराम से सुकून से कुछ दिन रेस्ट करो तब आओ। अब क्या हुआ, ये रूम में गई। अब इसके साथ इस दौरान जो बेड उल्टा होना और
बर्तने गिरने वाला सीन नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? इसमें रीजन ये था कि अब इसको इन सब चीजों से कहीं ना कहीं उसको लगा होगा कि अब ये उस टाइप की हरकतें नहीं करे तो इसको छोड़ दो। अब इसके अंडरगारमेंट जो होते थे अलमारी से निकल के बाहर गिरे होते, मीरा बार बार देखती थी वो कि ये देखिए क्या है। एक एक दिन ऐसा हुआ था इसके साथ कि चलो इसने अपना जो भी समेटा अंदर रखा, क्लियर। उसके बाद क्या हुआ सीन, एक दिन ये अपना वर्क वगैरह कर रही थी, सारा काम वगैरह कर रही थी, करने के बाद ये अपने लिए एक दिन वाइन लाने के बाद इसके साथ जो दुष्कर्म उसने किया ना, सीधे इसने वाइन लेके एंट्री करी, एंट्री करने के बाद जैसे इसने टेबल पर रखा, तुरंत उसने गर्दन उठा के सीधे दीवार में रखा, कहा कि तुझे उस दिन समझाया था ना मैंने, ये क्या कर रही है हरकत, तुझे पता है ना मैं तुझे पसंद करता हूँ, ऐसे मतलब वही से आना लगा। उसने थप्पड़ ही थप्पड़, 4-5 थप्पड़ रसीद रसीद के दिए। भाई जिन का थप्पड़ लगना बहुत भारी बात है कि लगते ही हिल जाता है आदमी, और उसके चेहरा फूल गया। अब उसने वाइन फेंक दी उठा के सारी। अब वो सिमट के एक कोने में बैठ गई जाके। अब वो लग रहा था कि उसको कहीं अभी आसपास ही हो, कुछ ना कुछ समझा रहा है मुझे, तो चला गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो चला गया। अब वो अपना खाने पीने के लिए कुछ बनाने लगी, तो उसको ऐसा महसूस होता था कि उसके बगल में कोई खड़ा है, उसके कंधे पे हाथ धर रहा है, और अब कमर वमर पे कहीं ना कहीं छेड़ना चालू करे बैठा है, मतलब कुछ ना कुछ कर ही रहा है, कर ही रहा है। तो अब वो समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। अब गड़बड़ क्या, गड़बड़ तो उसको शुरू से ही था, पर अब उसको छेड़ रहा है। अब वो सो रही है, तो सो रहे पे उसके साथ ऐसा लगा कि उसके साथ चिपकने की कोशिश कर रहा है, मतलब बहुत कुछ हरकतें करने लगा। उसके बॉडीज पर रेसेस आने लगे, निशान आने लगे, उसको इतना मारता था वो थप्पड़ लप्पड़ मार दिए। कई बार देखा है कि उसके हाथों पर निशान ऐसे, मतलब कि निशान आ गए हरे हरे, कि भैया ये तो जहां पर भी वो टच कर लेता था ना, समझ लो कि वो एक हिसाब से निशान ही बन जाता था वहां पे। तो वो समझने लग गए धीरे धीरे करके। अब उसने फ्लैट इजिप्ट लेने का वो लिया। अब वो नया फ्लैट लेने की कोशिश करे तो कोई ना कोई अड़ंग लग जाए, कोई ना कोई। अब वो समझ गई। एक दिन एक आदमी को इसने अपने घर में बुलाया, लड़के को। वो लड़का उसका फ्रेंड था, वो फ्लैट अरेंज करवा रहा था। कहीं ना कहीं उसके सामने इसने बात करी, तो उसने वो लड़के के जाते उसको फिर मारा। कहा कि तुझे समझाया तो फ्लैट चेंज करेगी, तू यहाँ जाएगी तो जाने दूंगा मैं तुझे, ऐसा लग रहा है ये वो, मतलब कि बहुत कुछ इस प्रकार बोला। तो अब ये उस दिन जब रो आ गए, जब गई तो उस वो जो लड़का बस वो निकला ही था उसके पास गई। अरे बहुत दिक्कत हो रही है, ये मेरे को बहुत मारता है, अभी भी मेरे बताओ थप्पड़ी थप्पड़ मारे, उसने दिखाए गालों में निशान थे। तो अब वो घबराना चालू। तो उस लड़के ने कहा कि इसको तू ही दूर कर सकती है, अब इसको दूर करने का रीजन है, इनसे बात कर, इनके सामने बैठ और इनसे बात कर, इनको क्या चाहिए, मुझे छोड़ दो, इनसे बोल। तो इसने सेम वही हरकत करी जो इसके लड़के ने बताया। ये उस समय इसका गेट के बाहर ही वेट कर रहा था। ये अपना रोते रोते उससे सब कुछ बोलती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मेरे साथ ऐसा हरकतें मत करो, मैं अकेली रहने, मतलब काफी अपना जो इमोशनली काफी वो हो जाती है और काफी बताती है। तो उसको लगता है वो चले गए। उसके जाने के बाद अब उसको कॉल आता है, फ्लैट मिल गया। फ्लैट मिलने के बाद वो दूसरे दिन शिफ्ट कर लेती है। आधा सामान शिफ्ट होने के बाद कुछ सामान रह जाता है तो खुद लेने जाती है। जैसे ही जाती है तुरंत उसका गर्दन फिर पकड़ लेता है, और उसको काफी मारने मारता है, एक दो थप्पड़, तुरंत भाग जाती है। उसका सामान आधा वहीं रह जाता है। और भैया उसने प्लेट चेंज कर लिया है, पर उसका आधा सामान आज भी वहीं पड़ा हुआ है। उसको कोई भी लेने अभी जाता नहीं है वैसे तो। हो सकता है कि अब ले आई हो, बट ये सीन हो गया। तो कहीं ना कहीं इससे हमें सीख क्या मिलती है कि किसी भी, मैंने बहुत वीडियो बनाई है, मैं कहता हूं, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैंने बहुत वीडियो बनाई है, लोग भी बहुत वीडियो बनाते हैं कि भाई बिना जांच पड़ताल करे कहीं कोई भी चीज मत लो, मत लो। क्योंकि ऐसी ऐसी हरकतें हो जाती है। देख लो मैं जो सीन बता रहा हूँ अभी, ये बहुत खतरनाक सीन है, अगर देखा जाए तो कोई छोटी बात नहीं है। जान जाते जाते बची एक लड़की की। तो अब वो लड़की कहती है भाई मेरा आधा सामान वहीं पड़ा हुआ है, आज तक लाई नहीं है, पता नहीं ले आई हो तो नहीं पता, बट ऐसी नॉर्मल सी स्टोरी थी ये। बट इससे सीख कितनी बड़ी मिली देख लो। और उस लड़की की हिम्मत की बात करूं तो मैं बहुत हिम्मत थी भाई, देखो इतना कुछ। उसने 15 से 20 दिन झेला है चीज। यहाँ तो दूसरे दिन बंदा भाग के, इधर बड़े बड़े लड़के, बड़े बड़े जो तुर्रम खा बनते हैं वो भी निकल के भाग लेते हैं, अरे भाई क्या हो रहा है निकलो। उसने 15 दिन ये चीज झेली, तब उसके बाद उसने जाके ये डिसीजन लिया था कि नहीं अब यहाँ रहने लायक तो नहीं बचा। उसने जिस दिन बात करी उसी दिन उसने उसको फ्लैट में उसने सब शिफ्ट कर लिया, बस थोड़ा बहुत सामान उसका रह गया। वो रह गया तो वो शायद लाई भी नहीं लाई, दूसरा खरीद लिया, कोई पता नहीं है। फर्नीचर वगैरह होता है भाई अपना पर्सनल, कुछ अच्छे फर्नीचर खरीदूंगा, नए 15 दिन ही हुए थे सिर्फ, हो सकता है नए फर्नीचर हो, उनको लाने के लिए भाई कह रही होगी पैसा कितना खर्च कर लूंगी मैं। तो ऐसा था।
उस बीच उसका पैसा भी बहुत खर्च होता था, बोलते थे कि इतना भी नहीं, बट एक चीज है, अगर जिन थोड़ा उदार भाव होता अच्छा होता है ना, तो वो धन की कमी नहीं होने देता। सेम ऐसा भी इसके साथ था, कहीं ना कहीं इसको सही भी था, इतना नुकसान नहीं होता था। मैंने उल्टा बोल दिया कि इसका नुकसान ज्यादा होता था, बट उसका नुकसान बहुत कम होता था। तो ये थी एक भाई छोटी सी वीडियो। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो जिनकी बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, अपने भाई को सपोर्ट करो। जय श्री राम भाई, राधे राधे। बहुत जल्दी भाई मैं अपना माइक चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे भी इसकी वॉइस नहीं पसंद, इसकी वॉइस काफी भारी होती है। मैं एक महंगा माइक लाऊंगा, बट अभी के लिए तो खैर इसी से काम चला रहा हूँ, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चाहिए, जिस चक्कर में प्रॉब्लम्स भी बहुत होती हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा कॉस्टली खरीद लूँ, जिससे वॉइस भी क्लियर हो और आप लोगों को मेरी वीडियो कहीं ना कहीं अच्छी से समझ भी आए। और बहुत जल्दी मैं अपना रूम भी रेडी करवा रहा हूँ, इसके बैक साइड में रूम है, उसको रेडी करवाऊंगा अच्छे से। उसके बाद वहां पे मैं पॉडकास्टिंग वगैरह मैं क्या तो बहुत दिन से रहा हूँ, बट अभी स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा स्पेस और थोड़ा अपने, मेरे पास अभी थोड़ा है नहीं, थोड़ा सिस्टम नहीं है थोड़ा, तो उस हिसाब से मैं अरेंज करवाऊंगा। तो उसके बाद आपको मैं पॉडकास्ट के थ्रू रियल इंसिडेंट शेयर करवाऊंगा, जो मैंने अब तक बताया ना उनके सब प्रूफ भी दिखाऊंगा आपको, प्रूफ के साथ वो वीडियो आएंगी, और आपको अच्छी भी लगेगी। हाँ, कि अंकित भाई आप झूठ नहीं बोल रहे हो। अब मैं देखो कुछ तो अवेयरनेस के तौर पर मैं ये नहीं कहूंगा मेरी सब वीडियो रियल होंगी, मेरी जो घर की बताई हुई वीडियो है सब रियल है, उनके साथ तो ऐसे ऐसे हुए हैं। और जो कुछ वीडियो है कुछ मैंने पढ़ के बताए हैं, जो मैं, मेरे को भाई स्टोरीज वगैरह सुनने और पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैं वो भी शेयर करता हूँ, मैं इन सब कंसेप्ट पे काम भी करता हूँ। तो ये चीजें मैं शेयर कर देता हूँ, और कुछ वीडियो मैंने दोस्तों सुनी है वो बताता हूँ। इसमें से आपको लग रहा होगा 20 से 30 वीडियो तो मेरी स्टोरी है, और बाकी जो है कुछ रियल इंसिडेंट है, 30-40 स्टोरी, 60-70 स्टोरी जो। तो आई होप मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलो भाई, सपोर्ट बनाए रखो। जय श्री राम, राधे राधे।